दीवार के अंदर से 3 सूखी सड़ी गली लाशें निकली। तीनों लाशें एक गोल मेज के चारों तरफ बैठी थीं और टेबल पर रखा था उनके कटे हुए जननांग। इस खौफनाक सीन की जानकारी मिलते ही केस की जांच करने पहुंचे सीनियर ऑफिसर करण और उनकी टीम। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि तीनों लाशों को खास तरीके से डिहाइड्रेट और प्रिजर्व किया गया था, जिससे वो ड्राई कॉर्प्स में बदल गई। करण की नजर तभी एक गिरी हुई कुर्सी पर पड़ी, जिससे उसे शक हुआ कि वहां शायद कोई चौथा शख्स भी था। मगर वहां सिर्फ 3 बॉडीज क्यों थी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। जांच में पता चला कि मृतकों में एक महिला की पहचान हुई, नीतू नाम की एक युवती जो 12 साल पहले गायब हुई थी। पोस्टमार्टम से ये भी सामने आया कि उसकी मौत धतूरे के जहर से हुई थी, जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने में एनेस्थीसिया के लिए होता था। लेकिन हाई डोज लेने से इंसान दर्दनाक मौत मरता है। तीनों की मौत का तरीका एक ही था, धतूरे से। मगर सबसे भयावह सच ये था कि एक पुरुष मृतक का जननांग जिंदा रहते काटा गया था। ये किसी पर्सनल दुश्मनी से ज्यादा लग रहा था, जैसे कोई सालों पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम। अब शक की सुई घूमी फ्लैट के मौजूदा किराएदार चार्ल्स की ओर। पेशे से नर्स रह चुका ये आदमी एक बार हॉस्पिटल से निकाला गया था अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से। बाद में वो एक अंतिम संस्कार संस्था में काम करने लगा, जिससे उसे डेड बॉडीज प्रिजर्व करने की पूरी जानकारी मिल गई थी। चार्ल्स पिछले कई सालों से उस फ्लैट का किराया भर रहा था, जबकि खुद लापता था। शक मजबूत होता गया कि उसने ही लाशों को छुपाया था। पुलिस ने तुरंत उसके नाम पर वांटेड नोटिस जारी कर दिया। मगर हैरानी की बात ये थी कि मरने वालों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ कार्ड साइट पर पड़े मिले। मतलब कातिल ने पहचान छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। तीनों में से एक मृतक था, फिलिप, एक वकील जिसकी पत्नी ने दावा किया था कि वो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया। लेकिन जब करण ने उसकी पत्नी माया से बात की तो उसने बताया कि फिलिप के गायब होने के 2 हफ्तों बाद उसे एक ईमेल मिला था, जिसमें फिलिप ने लिखा था कि वो अपना पुराना सब कुछ छोड़कर दूसरी जिंदगी शुरू कर चुका है। करण ने माया को चार्ल्स की प्रोफाइल दिखाई। तभी माया को याद आया, चार्ल्स पहले एक महिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करता था और उस सेंटर को लेकर सालों पहले कई केस सामने आए थे। फिलिप उन मामलों में से एक का डिफेंस वकील था। पुलिस को तीसरी मृतक रीता की भी पहचान मिल गई और हैरानी की बात ये थी कि वो भी नीतू की तरह उसी महिला मानसिक संस्थान की मरीज रह चुकी थी जहां चार्ल्स नर्स था। अब करण और टीम उस मानसिक अस्पताल के बंद पड़े परिसर में पहुंचे, एक वीरान टापू पर। वहां उन्हें मिला एक मोटा चौकीदार जो पहले वहां काम कर चुका था। उसने बताया उस जगह को हॉस्पिटल कहा जाता था, लेकिन असल में वो एक जेल से कम नहीं थी। वहां युवा लड़कियों को अश्लील व्यवहार के नाम पर कैद कर रखा जाता था और जबरदस्ती इलाज के नाम पर उन पर जुल्म ढाए जाते थे। उस टापू पर धतूरा भी उगता था, जिसे लड़कियां मस्ती के लिए गांजे की तरह पीती थीं। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब फाइल्स खंगालने के दौरान पता चला कि एक लड़की ने वहां के डॉक्टर कोतर पर जबरदस्ती नसबंदी करने का केस डाला था और उस डॉक्टर की तरफ से केस लड़ने वाला वकील था फिलिप। मगर कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस खारिज कर दिया।